बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है कि वो अब ईरान की सुप्रीम लीडरशिप को रास्ते से हटाएगा और उन्हें निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनका चुनाव कर लिया है। और इसकी रीजन ये है कि ये मिसाइल जमीन की गहराई तक जाते हैं और वहां पर जो तबाही है ना वो पहुंचाते हैं। अमेरिकी सुप्रीम लीडर ईरानी जो सुप्रीम लीडरशिप है उनके हवाले से यही कहा जाता है जी कि वो जमीन की गहराई में बहुत नीचे तक मौजूद है ताकि उनको निशाना ना बनाया जा सके। तो अमेरिका अब ये कदम उठाने जा रहा है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जदीद लेजर डिफेंस सिस्टम यूएई में जो है वो पहुंचा दिया गया है। वहां पर ये जो लेजर सिस्टम है ये नस्ब कर लिया गया है और इसका मकसद ये है कि अगर यूएई के ऊपर कोई हमला होता है तो ये जदीद लेजर डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स अगर कहीं से लॉन्च होने हैं तो वो यूएई से होने हैं जो कि ईरान की मौजूदा सुप्रीम लीडरशिप को निशाना बनाएगी। इस पर कुछ आम दिन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। फिर इसके साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है मुज़ाकरात को लेकर। ईरान ने एक नया प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया है। इस प्रपोजल में अब क्या नई शरायत रखी गई हैं इसकी भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि यूएई आलमी तौर पर बहुत बुरा फंस गया है क्योंकि यूएई के हवाले से सबूत फराहम किए जा चुके हैं आलमी इदारों को कि ये कैसे वॉर क्रिमिनल्स जो है वो साबित हो रहा है। बतौर मुल्क इसने जो वॉर क्राइम्स हैं वो कर लिए हैं। इसमें कुछ आम तीन तफसीलात हैं वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है ना वो आपके साथ शेयर करता हूं जी कि ईरान ने अमेरिका को नया प्रपोजल एक भिजवा दिया है मुज़ाकरात के लिए और ये जो प्रपोजल है जी वो पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया गया है। इसमें अब क्या जो नई शरायत है वो रखी गई हैं वो आपके बताते हैं जी। ईरान ने अपने इस प्रपोजल में एक बात तो ये कही है कि हम अब नाए हरमूज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। एक बात तो ईरान ने एक मरतबा फिर से क्लियर कर दी। दूसरे नंबर पर ईरान ने कहा है कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है इस पर हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ईरान ने अपने इस नए प्रपोजल में यह कह दी है कि मुकम्मल जंग बंदी और दोबारा हमले की गारंटी के बाद ईरान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करेगा। यानी कि जो जोहरी प्रोग्राम को खत्म करने के हवाले से अमेरिका अपनी डिमांड रख रहा है कि ये तो उसको खत्म करना ही करना पड़ेगा। तो ईरान कहता है कि सबसे पहले आप ये गारंटी देंगे कि अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। जब ये गारंटी हमें मिल जाएगी तो फिर जोहरी प्रोग्राम के ऊपर हम मुज़ाकरात शुरू करेंगे। यानी कि ईरान यहां पर यह नहीं कह रहा कि हम जोहरी मुज़ाकरात जो है हमारे उनको हम खत्म कर देंगे, हम तब जाकर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। और उससे पहले भी दो शराइत ये रखी गई हैं कि अब नाए हरमूज हमारे ही कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, हम रास्ता खोल देंगे, सब जहाज वहां से गुजर सकेंगे जो तिजारती जहाज हैं, जो ऑयल की तरसील वाले जहाज हैं, लेकिन जो जंगी साजो सामान वाले जहाज होंगे उनको हम गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। और दूसरे नंबर पर यह कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है इस पर हम किसी सूरत भी समझौता नहीं करेंगे। तो ये तीन शराइत हैं जो ईरान की जानिब से रखी जा चुकी हैं और इन शराइत से आप ये अखज़ कर सकते हैं कि ईरान अपने मौकिफ के ऊपर डटा हुआ है और अमेरिका किसी सूरत इन मुज़ाकरात को इन शराइत को कबूल करके मुज़ाकरात में नहीं जाएगा। अमेरिका तो ये कह रहा है जी कि हम आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए और हमारी शराइत के सामने आप सरेंडर करें। और दूसरी तरफ ईरान अब ये कह रहा है ये हमारी शराइत है, माननी है तो मानो, नहीं माननी तो ना मानो। इससे पहले भी जो शराइत अमेरिका के सामने रखी गई है ना वो भी इसी किस्म की शराइत थी। कान को इधर से पकड़ें या घूमकर दूसरी तरफ से पकड़ लें, बात तो एक ही है। बहरहाल ईरान का जो मौकिफ है ना वो मजीद अब सख्त होता जा रहा है और ईरान के अंदर अब ये सोच डेवलप हो चुकी है कि जो कुछ हमने मैदान में जीता है, मैदान जंग में जीता है, वो अब हम मुज़ाकरात की टेबल पर कतई हारेंगे नहीं। और ईरान को यह भी मालूम हो चुका है कि वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और अमेरिका को एक फेस सेविंग की जरूरत है जो कि ईरान देने के लिए तैयार नहीं है। तो नंबर वन, ये एक नया जो प्रपोजल है वो ईरान की जानिब से पहुंचा दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि अमेरिका कुछ ह्यूज प्लानिंग कर रहा है और अमेरिका जो है वो अब ईरान की मौजूदा जो सुप्रीम लीडरशिप है ना उनको निशाना बनाने जा रहा है। क्योंकि अमेरिका ये समझता है जी कि मौजूदा जो लीडरशिप है ना ये भी एक इनका भी जो मौकिफ है ना मतलब है कि इतना पीक के ऊपर है कि ये भी बहुत मुश्किल है कि अपने मौकिफ से पीछे हटे। इससे पहले खैर अमेरिका का ये ख्याल जो है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो थे उनके हवाले से था। उनको जब निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया, तो उनसे नेक्स्ट जो लीडरशिप आई वो उनसे भी ज्यादा सख्त
मौकिफ रखने वाले थे, तो अमेरिका को अब उनसे ज्यादा इनके जो लाले हैं ना वो पड़े हुए हैं। अब अमेरिका इसके लिए प्लानिंग क्या कर रहा है? जाहिर सी बात है, अगर आप सुप्रीम लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं तो कैसे आप जो निशाना है वो बनाएंगे, क्योंकि ईरान में जो तमाम तर लीडरशिप है, जाहिर सी बात है, वो खुफिया जगहों पर मौजूद है, और इवन के उनके जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, वो भी जमीन की गहराई में मौजूद हैं कि आप वहां पर भी कोई अगर हमला करते हैं तो जमीन की गहराई तक जाकर आप उसे तबाह नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने अब यह प्लान किया कि अपने सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये मिसाइल्स क्या करते हैं, ये जमीन की गहराई तक जाते हैं, वहां पर जाकर ये निशाना बनाते हैं जो भी वहां पर लॉन्चर्स मौजूद हैं या ईरान की जो लीडरशिप अगर वहां पर मौजूद है। अब खबर क्या है जी, खबर आपके सामने रखते हैं जी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक वुस्ता भेजने की दरखास्त की है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये मिसाइल्स मशरिक वुस्ता भेज दिए गए हैं, यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। और शुरू में मैंने आपको बात बताई थी कि ये हमला यूएई से होगा और ये मिसाइल्स वहीं पर तैनात होंगे। इसके पीछे वजह क्या है वो भी डॉट कनेक्टिंग करके मैं आपको समझाता हूं। पहले आप ये जो खबर है वो सुन लीजिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पहली बार अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल अमली तौर पर तैनात करेगा। अच्छा जी, इस इकदाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस और चीन पहले ही इस नौयत की टेक्नोलॉजी मैदान में ला चुके हैं। इकदाम की वजह यह पेश की गई है कि ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स को जो है वो अच्छा, ईरानी मिसाइल 300 मील से ज्यादा फासले तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दरखास्त अभी जो पब्लिक है वो नहीं की गई, कि ईरानी मिसाइल्स का मुकाबला करने के लिए ये जो मिसाइल्स हैं वो मशरिक वुस्ता में तैनात करने की जो एक दरखास्त है ना वो की गई है, लेकिन ये दरखास्त पब्लिक नहीं की गई। और फिर इसके अलावा जी रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम ने इस हवाले से जो है वो तबसरा करने से भी इनकार कर दिया है। डार्क ईगल मिसाइल की कीमत तकरीबन 4 अरब 18 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए बताई जाती है, और इस निज़ाम की बैटरी की लागत तकरीबन 7 खरब 53 अरब रुपए यानी कि 2.7 अरब डॉलर हो सकती है। तो इतना महंगा जो सिस्टम है ना वो मशरिक वुस्ता में अभी जो ऑफिशियल चीज सामने आई है कि नस्ब करने की दरखास्त की जा चुकी है, लेकिन एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नस्ब की जा चुकी है। और इसकी रीजन ये है कि यूएई में ऑलरेडी एक जदीद सिस्टम, जदीद लेजर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूएई में जो है वो उसे पहुंचा दिया गया और वहां पर नस्ब कर दिया गया है। अब ये जी जो एक ग्रेटर है ना ये सिस्टम सिर्फ उसके पास था और उसके बाद अब उसने ये यूएई को फ्राहम कर दिया है। अब नाजरीन जाहिर सी बात है, अमेरिका ने ये जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च करने हैं, तो उन्होंने कहां से करने? अमेरिका में तो बैठकर नहीं करने ना, इतने फासले पे तो वो नहीं जा सकते। तो मशरिक वुस्ता में ही मौजूद जो उसकी बेसिस है, यहीं में से ही किसी एक से उसने ये जो अटैक्स है ना वो करने हैं, तो वो कहां पर करेगा? सऊदीया और कतर तो वैसे ही इससे निकल चुके हैं, वो तो नहीं करने देंगे, यूरोप नहीं करने देगा, तो एक पीछे यूएई या बहरीन रह जाता है। और यूएई के ऊपर इस वजह से ज्यादा जो है वो अंदाजा आता है कि यूएई ने सबसे ज्यादा जो एक एक्सट्रीम के ऊपर जो है ना वो यूएई गया और उसने जो है वो सबसे जो उसने मौकिफ यूएई ने इख्तियार किए रखा ना इस जंग के दौरान, और मतलब पीछे हटने के लिए ही तैयार नहीं था, वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जा चुका है ईरान के अगेंस्ट। तो और फिर ऊपर से ये सिस्टम सिर्फ यूएई के पास आना, इसका मतलब ये है कि जब अमेरिका वहां से मिसाइल लॉन्च करेगा तो उन्हें ये डर है कि ईरान जो है वो भी यूएई की तरफ मिसाइल जो है वो दागेगा, यूएई के जो है इसको निशाना बनाएगा। तो इसके लिए हम पहले से ही जदीद लेजर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहां पर हम इंस्टॉल कर लें ताकि यूएई को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये इस वजह से ज्यादा जो एक अंदाजा है वो यूएई की तरफ जाता है कि वहां से ये लॉन्च होंगे, और वहां पर कुछ रिपोर्ट से बता रही हैं जी कि नस्ब किया जा चुका है। बहरहाल जी इनके जरिए अब दो मकासद है, एक तो ये कि ईरानी जो लीडरशिप है जाहिर सी बात है वो नीचे गहराई में ही कहीं पर मौजूद है, क्योंकि अभी जो लीडरशिप सामने थी, जैसे आयतुल्लाह खामनाई जो थे वो अपने घर में थे और उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया, तो मौजूदा जो लीडरशिप है इन्हें जाहिर सी बात है किसी ऐसी प्लेस में तो नहीं रखा जाएगा ना जहां पर आसानी से अमेरिका निशाना बना सके। और फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका जो है वो ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है ना, मिसाइल प्रोग्राम है, इससे बहुत ज्यादा खौफजदा है, इसलिए वो ईरान के मिसाइल लॉन्चर जो है उनको तबाह करना चाहता है, और वो भी जमीन की गहराई में है और जमीन की गहराई से लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट जो मिसाइल्स हैं। अब अमेरिका ये चाहता है
कि जमीन की गहराई में जाकर उनके ये जो लॉन्चर्स है ना वो तबाह कर दिए जाएं और ईरानी जो लीडरशिप है इसे निशाना बनाया जाए। अमेरिका का ये ख्याल है अगर इस मौजूदा लीडरशिप को भी हम जो है वो खत्म कर देते हैं और उनके मिसाइल लॉन्चर्स को भी खत्म कर देते हैं तो फिर कैसे ईरान जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेगा, कैसे जो अटैक है वो कर सकेगा। तो ये एक और बड़ा जो प्लान है ना जी वो सामने आया है अमेरिका का। दूसरी तरफ जी एक और खबर भी आपको देता चलूं जी कि ईरान से जंग में अब तक अमेरिका को कितना बड़ा जो माली नुकसान है ना वो हो चुका है, इस पर कुछ बहस भी हुई है कांग्रेस में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अब सामने आ गई हैं जिसमें अरबों डॉलर्स की जो फिगर्स है ना वो मौजूद है जी। ये भी आपके सामने मैं रखता हूं जी कि इसमें क्या कहा गया है। ईरान से जंग में अब तक अमेरिका के होने वाले अखराजात की तफसीलात सामने आ गई हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेक्सेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन के फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि ईरान से जंग में अब तक अमेरिका के 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। ज्यादा रकम हथियारों पर और कुछ मेंटेनेंस और आलात की तब्दीली पर खर्च हुई है। ये 25 अरब डॉलर तो वहां पर ऑफिशियली बताया गया है, लेकिन ये भी कुछ चीजें सामने आई हैं कि 25 अरब नहीं बल्कि 50 अरब डॉलर जो खर्च है ना वो हो चुके हैं और ऑफिशियली 25 बताया जा रहा है, लेकिन असल में ये फिगर डबल है। जंग के खर्च को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने साल 2027 के लिए 1500 अरब डॉलर दिफाई बजट की दरखास्त रखी है। अब नाज़रीन 1500 अरब डॉलर ये ट्रंप ने कोई मेरे ख्याल से कोई 50% के करीब जो इजाफा है ना वो किया है अपने दिफाई बजट में, और इसका मतलब भी यही है कि अगर ट्रंप इतना ज्यादा पैसा ले रहा है तो इस जंग से तो वो पीछे होने वाला नहीं है। फिर जी बजट बढ़ाने की इस दरखास्त के दिफा में पीट हेक्सेट का कहना था कि ट्रंप इंतजामिया का हदफ है कि वो अमेरिकी दिफाई सनती निज़ाम को जंगी बुनियादों पर चलने वाले निज़ाम की तरफ ले जाएं। कमेटी को बताया गया कि ईरान के साथ जंग में अब तक 13 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं। तो ये जी कुछ जो डिटेल्स थी ना वो बताई गई हैं कि अमेरिका को अब तक इसमें कितना जो नुकसान है ना वो हो चुका है। फिर इसके साथ ही जो यूएई के हवाले से भी आपको खबर देता चलो कि यूएई ने खुद को आग में डाल दिया है। एक तो जो वो एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया है, दूसरा ये कि जो वो वार क्राइम्स का जो है ना उसने अटेम्प्ट कर ली है वो कैसे जी, उनके हवाले से कुछ सबूत पेश किए गए हैं कि ये वॉर क्रिमिनल है। यूएई के हवाले से ये सबूत पेश किए गए हैं। बेसिकली जी ये यूएन का सेशन हुआ और ईरान के यूएन में मौजूद जो एम्बेसडर हैं आमिर सईद, इन्होंने एक फॉर्मल लेटर लिखा है यूएन को और इस लेटर के साथ उन्होंने कुछ जो सबूत है ना वो भी प्रोवाइड किए हैं यूएन को कि कैसे यूएई जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकिब पाया गया है। इसके साथ ही जी इसमें जी कुछ जो सबूत है वो लेवान आइसलैंड जो है इस पर भी बॉम्बिंग के हवाले से प्रोवाइड किए गए हैं और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो उन्होंने हमले किए ना इसका कंपनसेशन यानी कि इसका जो तावान है, जंग का जो तावान है ना वो भी यूएई की जानिब से दिया जाए। बहरहाल जो डैमेजेस वगैरह हो गए हैं, बहरहाल दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि उल्टा जो यूएई है ना वो ये क्लेम कर रहा है जी कि आप जो हमारे डैमेजेस है ना वो जो है वो पे करें। बहरहाल जो सईद इरावानी हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर यूएई रिफ्यूज करता है, इनकार करता है कि वो हमें नहीं देता तो फिर ईरान विल चार्ज 2 मिलियन पर बैरल टू पास थ्रू हार्मोज। इसका मतलब ये है कि हार्मोज से गुजरने के लिए आपको 2 मिलियन पर बैरल अमाउंट जो है वो देना पड़ेगी ईरान को और 3.5 मिलियन फॉर कार्गो शिप्स। दिस कुड लीड टू डेंजरस एस्केलेशन। अच्छा अब नाज़रीन जाहिर सी बात है अब नए हार्मोज से तो गुजरना ही गुजरना है। यूएई ने अगर वो वहां से नहीं गुजरता है तो वो अपना तेल कैसे बेचेगा। ऑलरेडी यूएई की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो तो बैठ चुकी है। इवन के पाकिस्तान के हवाले से भी यूएई ने जो एक एक्सट्रीम पे वो चला गया ना, पाकिस्तान के लोगों को वहां से उसने निकालना शुरू कर दिया है और ऊपर से सेम टाइम में उन्होंने सऊदीया से भी पंगा ले लिया है कि ओपेक से वो बाहर निकले हैं, आप अपनी मर्जी से आयल की जो प्रोडक्शन है ना वो करेंगे। तो इससे जी एक बात क्या सामने आ रही है कि वाकई जो यूएई है ना वो ग्रेटर की एक फ्रंट स्टेट ही बनी हुई है और ग्रेटर जो है ना वो इससे बहुत ज्यादा खुश है। वहां का जो मीडिया है ना वो यूएई की बड़ी तारीफें कर रहा है जी कि अगर कोई इत्तेहादी हो तो इस तरह का इत्तेहादी होना चाहिए। देखे ना इस इत्तेहादी ने क्या किया कि मतलब है कि सऊदीया से भी ताल्लुक खत्म, पाकिस्तानियों के साथ भी ये कर दिया, क्योंकि एक गुस्सा ये भी है ना कि पाकिस्तान जो है उसने सालसी का रोल क्यों प्ले किया, उसने मुज़ाकरात में सहूलत क्यों प्रोवाइड की, वो क्यों कोशिश कर रहा है कि ये जंग रुक जाए, क्योंकि यूएई नहीं चाहता कि ये जंग रुक जाए। और
माफ कीजिएगा। और मुज़ाकरात के हवाले से तो सबसे ज्यादा अगेंस्ट यूएई था, वो नहीं चाहता था कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उसको ये डर था कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, अमेरिका यहाँ से निकल जाता है तो हमारे ऊपर तो ईरान की तलवार लटकती रहेगी, हम कैसे फेस कर पाएंगे ईरान को, हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे। जो है वो अमेरिका का जदीद सिस्टम यहाँ पर होने के बावजूद, आयरन डोम यहाँ पर होने के बावजूद हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा हमें अटैक किया गया, तो इनके चले जाने के बाद हमारा क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वो नहीं था इसके लिए रेडी, और सबसे ज्यादा पुश भी किया गया कि नहीं ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो किया जाए। तो बहरहाल ये यूएई की जानिब से एक बाकायदा जो दरखास्त है और जो सबूत है ना वो पेश कर दिए गए हैं यूएन को। तो ईरान जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि ग्राउंड के ऊपर वो सिर्फ लड़ रहा है या हमलों का जवाब दे रहा है, इसके अलावा वो बयानिए की जंग में भी जीत रहा है। इसके अलावा आलमी इदारों में भी वो सबूत प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरह से उनके अगेंस्ट वॉर क्राइम्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा बयानिए की जंग में वो इस तरह से जीत रहा है कि उसने ट्रंप को तनहा करके रख दिया। पूरी दुनिया के जो ममालिक है ना वो इस वक्त ट्रंप को बुरा भला कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये इस जंग में हम शामिल नहीं हैं। और एक आबनाए हरमूज का बहाना था अमेरिका के पास कि देखें ईरान ने तो ये रास्ता बंद किया हुआ है। उस मामले के ऊपर पूरी जो दुनिया थी वो ईरान को कह रही थी कि रास्ता खुलना चाहिए ताकि वो भी अपनी जो तरसील है तेल की वो कर सकें। उस पर भी ये हुआ कि अमेरिका ने वहां पर नाकाबंदी कर दी और वजह यह थी कि हम ईरान को माशी तौर पर जो है वो करेंगे और गिराएंगे और दबाव डालेंगे माशी तौर पर, और ईरान क्या करेगा वो मजबूर होगा मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए और फिर हम अपनी उसे शरायत मानेंगे। लेकिन उसके भी अल्टरनेट उसने तलाश कर लिए हैं। जो एक स्पीड थी वो जरूर स्लो हुई लेकिन उसके बावजूद अब नया हरमूज से जो जहाज हैं वो गुजर रहे हैं। चीन भी अपने जहाज गुजार रहा है। अल्टरनेट रास्ता भी उसने तलाश कर लिया, वो रास्ता पाकिस्तान ने प्रोवाइड जो है वो कर दिया। और जो ग्वादर पोर्ट है यानी कि अब ईरान क्या करेगा, वो बजाय जो अमेरिकी नाकाबंदी है वहां से गुजरने की बजाय अपना बहुत सारा जो तेल है वो पाकिस्तान से जमीनी रास्ते के जरिए मुंतकिल करेगा ग्वादर पोर्ट में, और भी उसे बहुत सारी जो रास्ते फराम किए गए हैं। और ग्वादर पोर्ट से आगे समंदर में जो है वो दीगर ममालिक जहां पर उसने तरसील करनी है किसी थर्ड कंट्री से, वहां पर वो तरसील कर सकेगा और यूं पाकिस्तान के जरिए अमेरिकी जो नाकाबंदी है उसको भी वो क्रॉस कर लेगा। तो ईरान ने तो इसका जो मुतबादिल हल है वो भी तलाश कर लिया हुआ है, तो इसका उससे तो असर नहीं पड़ा। हाँ, जो खलीजी ममालिक खासतौर पर यूएई है उसको अब मसला पड़ा है वो अपने तेल की जो तरसील है वो कैसे करे। टूरिज्म ऑलरेडी वहां पर खत्म हो चुकी है, लोग कहां से उधर विजिट करेंगे, ऊपर से जो इन्वेस्टमेंट है वो वहां से निकल रही है और एतमाद खत्म हो रहा है दुबई का कि भाई कल को कुछ भी होगा तो यूएई जो है वो तो निकाल के बाहर फेंकेगा हमारे लोगों को। लोग वहां पर 18-18, 20-20 साल से काम कर रहे थे, बिजनेसेस थे, और उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया यूएई ने कि जी आप जाएं अपने मुल्क में जाएं, पाकिस्तान में आप वापस चले जाएं। तो ये वहां पर जो सारी सूरत हाल है ना वो बन चुकी है। इस पर मजीद जो भी चीजें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।